हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर रिलीज्ड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ टू रिसर्च पब्लिकेशंस, ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग्स रिपोर्ट 2020 एंड रीजनल ओवरव्यू एशिया एंड ओशिनिया 2020 ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ग्लोबल यानी कि विश्व का एक संगठन है, उसकी दो रिसर्च पब्लिकेशन, दो शोध प्रकाशन हिंदी में ट्रांसलेट किए हुए उनको रिलीज़ किया। और ये दो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग्स रिपोर्ट 2020, रीजनल ओवरव्यू एशिया एंड ओशिनिया 2020। तो कौन सा संगठन है ये, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये दो रिसर्च पब्लिकेशंस रिलीज़ की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसकी दो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, उन्हें अभी रिलीज़ किया। और ये जो पब्लिकेशंस हैं ये ग्लोबल स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये तैयार की गई थी और पहली बार हिंदी में ट्रांसलेट की गई थी कोई पब्लिकेशंस, ताकि जो भी हिमाचल के लोग हैं उन्हें ईजिली असेस हो सके, ईजिली उनकी रीच में आ सके, इसीलिए इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। और हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था इन्हें हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड द्वारा। रिपोर्ट का नाम भी याद रखेगा, ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग्स रिपोर्ट 2020, रीजनल ओवरव्यू एशिया एंड ओशिनिया 2020। ये भी याद रखिएगा, इन्हें ग्लोबल स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिलीज़ किया गया। और जो स्मार्ट प्रोग्राम की जो ग्लोबल हेड हैं उन्होंने वर्चुअली मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ इन्हें रिलीज़ किया। बात करें ग्लोबल स्मार्ट प्रोग्राम की, स्मार्ट की फुल फॉर्म है सिंथेटिक मॉनिटरिंग एनालिसिस रिपोर्टिंग एंड ट्रेंड्स। ये इस प्रोग्राम का नाम है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वहाँ पर जितनी भी सिंथेटिक ड्रग्स का उपयोग लोग करते हैं उनके बारे में किस तरह से उन्हें मैनेज करना है, एनालाइज करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, किस तरह से कंट्रोल करना है, इस तरह की बातें समझाई जाती हैं इस ग्लोबल स्मार्ट प्रोजेक्ट में। और अभी पिछले ही वर्ष जो साउथ एशिया कंपोनेंट है ग्लोबल स्मार्ट प्रोजेक्ट का, उसे रिलीज़ किया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर है वियना में जो कि है ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी हेड है गाडा वैली। और हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड, इसके चेयरमैन है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इसके कन्वीनर कम एडवाइज़र वो हैं ओम प्रकाश शर्मा। और 15 जनवरी 2020 को इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। विच फाउंडेशन डे ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट फूड कमीशन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 सितंबर 2021। 1 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया पहला स्थापना दिवस। तो 1 सितंबर 2021 को पहला फाउंडेशन डे मनाया गया हिमाचल प्रदेश स्टेट फूड कमीशन का। और इसी दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनकी वेबसाइट भी लॉन्च की। और जो भी हिमाचल प्रदेश सरकार है अपने एलिजिबल सिटीजन को बेनिफिट देने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जो उचित मूल्य की दुकान वगैरह है उस तरह के कार्य चलाती है। मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस तरह की स्कीम चला रही हैं। और हिमाचल प्रदेश स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह घोंकरोक्ता। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एडवाइजर हैं डॉक्टर RN बट्टा। हिमाचल फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय फॉरेस्ट मिनिस्टर राकेश पठानिया वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। वन मंत्री राकेश पठानिया द्वारा शुरू की गई हिमाचल वन पारिस्थितिक तंत्र सेवा परियोजना को कितने जिलों में लागू किया जाएगा? तो इसे 3 जिलों में लागू किया जाएगा। 3 जिलों की सिलेक्टेड पंचायत को सिलेक्ट किया गया है और ये 3 जिले हैं कांगड़ा, चंबा और मंडी। इन तीनों जिलों में हिमाचल फॉरेस्ट इको सिस्टम सर्विस प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया जाएगा और 33 करोड़ की लागत से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 2 वेस्टर्न हिमालयन स्टेट को सिलेक्ट किया गया है, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है उत्तराखंड। इन दोनों में ही ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और अभी तक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विस ये इम्प्लीमेंट किया गया था। और उसके बाद जो भी नई चीज़ें सीखी जाएंगी हिमाचल प्रदेश के द्वारा वो उत्तराखंड के साथ शेयर की जाएंगी, और जो उत्तराखंड सीखेगा वो हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करेगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट EU सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर हैं राकेश पठानिया। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नूरपुर जो कि है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द गोल्डन जुबली ईयर हाउ मच डिस्काउंट इन रूम टैरिफ फॉर कस्टमर्स हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान ग्राहकों के लिए रूम टैरिफ में कितनी छूट की घोषणा की गई है? तो 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा
रूम टैरिफ में अगर आप भी इनके होटल्स वगैरह में रूम लेते हो तो वहाँ पर 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये इनका गोल्डन जुबली ईयर स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि HPTDC, इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1972 को। 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं 1 सितंबर को, अब 50वां वर्ष शुरू हो चुका है। इसीलिए 30% डिस्काउंट अनाउंस किया गया है रूम टैरिफ में कस्टमर्स को। जब इस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी उस समय 11 होटल्स थे इनके, 3 मार्केटिंग सेंटर्स थे, 165 एम्प्लॉइज़ थे, और अभी इनके 53 होटल्स हैं और 15 कैफेटेरियाज हैं। और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमित कश्यप। At which place did Chief Minister Jairam Thakur inaugurate the new campus of Himachal Pradesh State Cooperative Bank? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है रोहडू। जो रोहडू ब्रांच है वहाँ पर नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, नया परिसर बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है खुशीराम बालनाहाटा और हेड ऑफिस है शिमला में। अगर थोड़ा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखें तो जब हमें हमारे भारत को आज़ादी मिली थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश में मात्र 3 ही कोऑपरेटिव बैंक थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि ऑप्शन दी जाती है कि कौन सा बैंक उस समय नहीं था। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मात्र ये 3 ही बैंक थे। वर्ष 1953 में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की गई। और उसके बाद अगस्त 1953 में इसकी रजिस्ट्रेशन की गई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत। और 15 मार्च 1954 को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने कार्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद वर्ष 1955 में जॉइंट स्टॉक बैंक, जिसे कि बैंक ऑफ सिरमौर के नाम से जाना जाता था, उसे इसमें मर्ज कर दिया गया। एट प्रेजेंट 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेवाएं दे रहा है, वो है बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, मंडी, शिमला और सिरमौर। इसके अलावा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके एक्सटेंशन काउंटर हैं, जो भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं वो इसकी सेवाएं देते हैं। जैसे कि कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो इनके काउंटर के थ्रू एक्सटेंशन दी जाती है, वहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं। और एक ब्रांच न्यू दिल्ली में भी है। वेयर इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है कसौली में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए न्यूज़ में क्यों है, इसके नाम को चेंज करने के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है। देखिए यहाँ पर वैक्सीन का अनुसंधान, वैक्सीन का विनिर्माण यानी कि बनाया भी जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है, कोविड सैंपलिंग भी की जाती है, इतने सारे कार्य किए जाते हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए। इसका नाम है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये है कसौली में। इसकी स्थापना 3 मई 1905 को की गई थी। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन? हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डेजी ठाकुर। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं डेजी ठाकुर जो कि अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की। इसके अलावा 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हैं, एक है इंदु बाला, दूसरी हैं रतन मंजारी नेगी, तीसरी हैं सुषमा भट्ट। In March 2021, which Indian politician became the first serving MP to be promoted as a captain in territorial army? मार्च 2021 में कौन सा भारतीय राजनेता प्रादेशिक सेवा में कप्तान के रूप में पदोन्नत होने वाला पहला सांसद बने? उस समय ये सर्विंग एमपी थे, अभी भी ये एमपी हैं, अभी तो मिनिस्टर बन चुके हैं ये। और ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था। जो भी इसका करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई विच एंटिटी? देखिए एक हैशटैग है, एक कैंपेन है जिसका नाम है हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग। यानी कि जब भी पेमेंट करनी है तो डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखना है, कोविड प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करना है। तो ये कैंपेन किसने चलाया है? तो ये चलाया गया है रुपे के द्वारा। इस कैंपेन का नाम याद रखिएगा, हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग, और इसे रुपे द्वारा चलाया गया है। रुपे एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस और पेमेंट सर्विस सिस्टम है और ये हमारे भारत का ही है। और इसे कंसीव्ड यानी कि इसे बनाया गया था और लॉन्च भी किया गया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि NPCI के द्वारा। और स्टार्टिंग में ट्रायल बेसिस पर 26 मार्च 2012 में इसे लॉन्च किया गया था और बाद में उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसे 8 मई 2014 को पूरे भारत को डेडिकेट कर दिया गया था। Who has been appointed as the independent director of Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Asia? एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एशिया। उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रजनीश कुमार को, जो कि पहले चेयरमैन थे SBI बैंक के।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन वत्सल्य फॉर वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स टू कोविड-19। देखिए, जिन जिन भी महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 के कारण, उनके लिए मिशन वत्सल्य चलाया गया है। तो कौन से राज्य द्वारा ये चलाया गया है? तो ये चलाया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। तो महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वत्सल्य ये शुरू किया है और इसमें इसकी कुछ स्कीम्स को भी कवर किया गया है, जैसे कि संजय गांधी निराधार योजना और घरकुल योजना। इन योजनाओं को नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है। तो जिन जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है कोविड-19 की वजह से, उन्हें इनका बेनिफिट दिया जाएगा। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई और सीएम है उद्धव ठाकरे। नेम द इंडियन डेयरी कंपनी विच हैज़ अचीव द फीट ऑफ बीइंग रैंक्ड इन रोबोबैंक 2021 ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज इन द वर्ल्ड लिस्ट। देखिए, जो भी एनुअल टर्नओवर होता है उसी के हिसाब से ग्लोबल टॉप 20 डेयरीज की लिस्ट बनाई जाती है और ये रेबोबैंक एक कंपनी है, उनके द्वारा बनाई जाती है लिस्ट। तो इसमें भारत की कौन सी डेयरी है जिसका नाम आया हुआ है? पहले भी नाम था लेकिन अब इनका रैंक थोड़ा गिर गया है, लेकिन टॉप 20 में है ये। तो ये है गुजरात कोऑपरेशन मिल्क फेडरेशन की, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की, और इसका नाम है अमूल। याद रखिएगा, अमूल जो है वो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की है। इस बार इसका 18th रैंक है, पिछली बार इसका 16th रैंक था और इस बार का जो एनुअल टर्नओवर है वो है $5.3 बिलियन। नंबर 1 पर है फ्रांस की लैक्टेलिस और पहले स्विट्जरलैंड की नेस्ले टॉप पर रहती थी। विच कंपनी इज एक्वायरिंग द इंडियन डिजिटल पेमेंट्स प्रोवाइडर बिलीडेस्क। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक पेज ओपन होता है और वहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल वगैरह डालनी पड़ती है, जो भी उसकी लास्ट डेट है, एंड डेट होती है कार्ड की, वो डालनी पड़ती है, CVV डालना पड़ता है। तो जो भी पेमेंट गेटवे सिस्टम होता है तो मैक्सिमम इंडिया में बिलीडेस्क का यूज़ किया जाता है और कुछ और कंपनीज हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। तो अब बिलीडेस्क को कौन एक्वायर कर रहा है? तो इसे एक्वायर किया जा रहा है PayU के द्वारा। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, PayU की जगह एक और कंपनी का नाम भी लिखा जा सकता है। तो जो बेसिक कंपनी है उसका नाम है पोरस एनवी, जो कि नीदरलैंड की है और उन्हीं की कंपनी है PayU। तो PayU के साथ इसे मर्ज किया जाएगा, तो बिलीडेस्क और PayU को इकट्ठा मिला दिया जाएगा और PayU बिलीडेस्क इसे बना दिया जाएगा। $4.7 बिलियन की ये डील हो गई है। तो ऑप्शन में अगर पोरस एनवी होगा तो उस पर टिक कीजिएगा, PayU होगा तो उस पर टिक कीजिएगा। याद रखिए, नीदरलैंड की ये ऑर्गेनाइजेशन है और 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। लॉरेंट एल मोल इसके CEO हैं। नेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू बी सिलेक्टेड एज द ऑनरेरी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रिसेंटली। देखिए, एक भारत के व्यक्ति हैं और वो पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्हें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का ऑनरेरी मेंबर बनाया गया है। तो वो कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दोरजे आंगचुक। नाम से कुछ आइडिया होगा, दोरजे आंगचुक ये लद्दाख के हैं और लद्दाख में ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में इंजीनियर इन चार्ज हैं ये। और अब इन्हें ऑनरेरी मेंबर बनाया जाएगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का और पहले भारतीय होंगे ये, पहले और एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें कि ऑनरेरी मेंबर बनाया गया है वहाँ पर। याद रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में इन्हें ऑनरेरी मेंबर बनाया गया है, दोरजे आंगचुक को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसका कि मेंबर बनाया गया है इन्हें, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-सोर्स इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ई-वेस्ट। देखिए, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, चाहे मोबाइल हो, हेडफोन हो, ईयरफोन हो, लैपटॉप हो, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसे किस तरह टैकल किया जाए, उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसका नाम है ई-सोर्स। इसे बनाया जा रहा है IIT मद्रास द्वारा। और ये भी याद रखिएगा, इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है IIT मद्रास द्वारा, जिसके अंतर्गत ई-सोर्स बनाया जा रहा है। Dale Steyn has recently announced his retirement from all forms of cricket. He represented which country? तो कौन से देश के थे डेल स्टेन, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे डेल स्टेन? क्रिकेटर थे ये और ये थे साउथ अफ्रीका से। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि ICMR। तो ICMR के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है? वो हैं बलराम भार्गवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।